साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 6 की ये जो पुस्तक हम कर रहे थे उसमें अध्याय 2 शुरू करेंगे। अध्याय 1 हमने कल किया था। आज हम अध्याय 2 करने वाले हैं जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास। चलिए शुरू करते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के छोटे से गांव भाटोली का छात्र रमेश दीवार पर लगे राजस्थान के मानचित्र को ध्यान से देख रहा था। उसने अपने शिक्षक से प्रश्न किया, सर हमारे राज्य का नाम राजस्थान है। तो आप सभी जानते हैं हम जिस राज्य में रहते हैं उसका नाम राजस्थान है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा भी था जिसमें 7 संभाग और 41 जिले हैं। तो हमारे क्षेत्र को मेवाड़ क्यों कहते हैं? मेरे मामा जोधपुर रहते हैं पर वे कहते हैं कि हम मारवाड़ में रहते हैं, ऐसा क्यों? शिक्षक ने कहा, रमेश, ये मेवाड़ मारवाड़ हमारे क्षेत्र के प्राचीन नाम हैं। राजस्थान जो हमें दिखाई देता है पुराने समय में ये ऐसी राजनीतिक इकाई नहीं था। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों एवं अंचलों में विभक्त था। ये जनपद एवं अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहां रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे, जैसे जांगल, मरु, अर्जुनायन, शिवी, मेवात, हाड़ौती आदि। प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने अपने राज्य या जनपदों का निर्माण आरंभ किया। महाभारत एवं संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख मिलता है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि महाभारत जो हमारा एक आदि ग्रंथ है, महाभारत, रामायण, ये नाम आपने सुने होंगे। तो महाभारत एवं संहिता ग्रंथों से यहाँ तात्पर्य है वेदों से है। तो महाभारत और संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख है। ये देखिए यहाँ कुछ नाम आए हैं ये नक्शे में। महाभारत कालीन राजस्थान, महाभारत कालीन राजस्थान, ये जांगल प्रदेश, मरुकांतर, मत्स्य, शूरसेन, इन सभी को आप देख रहे होंगे। अब मरुकांता देखिए, ये हमारा जो पश्चिमी राजस्थान है जिसे हम मारवाड़ कहते हैं, जो जोधपुर संभाग का एरिया है, उसे प्राचीन काल में मरुकांतर कहा जाता था। जांगल प्रदेश, ये बीकानेर का क्षेत्र है। यहाँ के राजा प्राचीन काल में जांगलधर बादशाह की उपाधि धारण करते थे। इस क्षेत्र को जांगल कहा जाता था। मत्स्य, ये हमारा जयपुर वाला जो क्षेत्र है जिसे विराट नगर कहते हैं, ये मत्स्य जनपद में शामिल था। आज बैराट भी इसी में शामिल था जो कि आजकल कोटपुतली बहरौड़ जिले में शामिल है। शूरसेन, ये अलवर भरतपुर वाला एरिया है जो पूर्वी राजस्थान से लगा हुआ है। मरु, ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत, बृहत संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन आता है। ये मरु प्रदेश मारवाड़ क्षेत्र की बात है। ये मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था जिसे वर्तमान के बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित थे। कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्र और जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ है। अब मरु प्रदेश, तो मरु प्रदेश का उल्लेख कहाँ कहाँ हुआ है? परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो वो हमसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि मरु प्रदेश का उल्लेख प्राचीन किन ग्रंथों में हुआ है? तो ऋग्वेद में हुआ है, रामायण में हुआ है, चरक संहिता, महाभारत, बृहत संहिता, इन सभी ग्रंथों में मरु प्रदेश का वर्णन आता है। मरु प्रदेश में कौन कौन से जिले शामिल हैं वर्तमान के? तो बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन सभी जिलों के कुछ भाग इसमें शामिल हैं। अब आता है जांगल। तो इस जनपद में वर्तमान बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन एवं जोधपुर का कुछ भाग आता था। इसकी राजधानी अहिच्छत्रपुर थी जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। मत्स्य पुराण के अनुसार यदु वंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इस क्षेत्र से गुजरे थे। तो देखिए अभी हमने पीछे नक्शे में देखा था जांगल प्रदेश, ये उसकी बात है। जांगल प्रदेश वर्तमान में किन जिलों में था? तो वर्तमान जिलों की तुलना अगर हम जांगल से करें तो बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन और जोधपुर, ये पूरा
एरिया जो है ये प्राचीन काल में जांगल प्रदेश कहलाता था। जांगल प्रदेश की राजधानी क्या थी? तो अहिच्छत्रपुर। अब अहिच्छत्रपुर जो वर्तमान में क्या कहलाता है? नागौर कहलाता है। अब मत्स्य पुराण में बताया गया है कि यदु वंश के बलराम और भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे, यानी कि जांगल प्रदेश से होकर ही वो गुजरे थे। मत्स्य, इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर बैराट थी। यह जनपद कोटपुतली बहरोड़ के मध्य स्थित था। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन चांग ने भी किया है। ये युआन चांग शायद आपको यहाँ थोड़ा नया लग रहा होगा, लेकिन युआन चांग हैनसांग को ही कहते हैं, जो हर्षवर्धन के समय भारत आया था। ये एक चीनी यात्री था। तो मत्स्य जनपद का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर बैराट, जो कि किस जिले में शामिल है वर्तमान में? कोटपुतली बहरोड़ जिले में आता है ये। शूरसेन, राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन काल में शूरसेन जनपद में सम्मिलित थे। तो शूरसेन जनपद जो है वो किन किन जिलों में फैला हुआ था? तो भरतपुर, धौलपुर, करौली, इन 3 जिलों का अधिकतर भूभाग प्राचीन काल में शूरसेन कहलाता था। कौन कौन से थे? भरतपुर, धौलपुर, करौली। इस जनपद की राजधानी मथुरा थी, यानी कि वो हमसे पूछ सकता है कि शूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो मथुरा थी। किन जिलों में फैला हुआ था? तो भरतपुर, धौलपुर, करौली। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय में शूरसेन या सौरसेन का उल्लेख किया है। बयाना प्रशस्ति में भी शूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। अब देखिए, शूरसेन नामक राजवंश का वर्णन किस प्रशस्ति में मिलता है? तो बयाना प्रशस्ति में मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई थी। तो देखिए, सिकंदर के आक्रमण के समय क्या हुआ था कि कुछ जातियां अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, जो कि पंजाब से राजस्थान में आकर बस गई थी, इनमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थे मालव, शिवी, अर्जुनायन आदि जातियां प्रमुख थी। तो कौन कौन शामिल थे? मालव, शिवी और अर्जुनायन। मौर्योत्तरकालीन राजस्थान। शिवी, आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर के संभागीय प्रदेश में शिवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया, इसलिए यह शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी मध्यमिका या माध्यमिका थी। तो शिवी जनपद की राजधानी क्या थी? मध्यमिका या माध्यमिका, जिसके अवशेष चित्तौड़ के आसपास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। तो देखिए, शिवी जनपद की राजधानी क्या थी? मध्यमिका या माध्यमिका। अब माध्यमिका के अगर अपन वर्तमान समय से उसको देखें तो वो चित्तौड़ के पास नगरी नामक गांव में वो मिलता है। तो यानी कि प्राचीन मध्यमिका कहाँ था? चित्तौड़ के नगरी नामक गांव में मिलता है। इस भूभाग को मेवाड़ या मेदपाट या प्रागवाट भी कहा जाता था। तो मेवाड़ के प्राचीन नाम क्या क्या हो गए? मेदपाट या प्रागवाट। अर्जुनायन, भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। तो देखिए, यहाँ सीधा सीधा सवाल बन रहा है कि अर्जुनायन किस क्षेत्र में निवास करते थे? तो भरतपुर और अलवर। अर्जुनायन किस लिए प्रसिद्ध थे? तो अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। अपनी विजयों के लिए कौन प्रसिद्ध थे? तो अर्जुनायन। तो भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुनायनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया था, और ये अर्जुनायन जो कि अलवर भरतपुर में रहते थे अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। अब ये देखिए, फिर से एक नक्शा आया है मौर्योत्तरकालीन राजस्थान, जिसमें योधे, ये गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र है, अर्जुनायन, ये मालव, ये शिवी जो अभी हमने पढ़े हैं। मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था। तो मालवों की शक्ति का केंद्र क्या था? जयपुर, और जयपुर के निकट नगर था। तो मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था। तो मालवों की शक्ति का केंद्र क्या था? जयपुर के निकट नगर।
जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। तो ये नगर जो जयपुर में स्थित था पहले प्राचीन काल में, वर्तमान में किस जिले में शामिल है? टोंक जिले में। कालांतर में ये अजमेर, टोंक और मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गए। टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था। तो मालव देश में कौन कौन से जिले शामिल थे? टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़। मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नांदसा भीलवाड़ा में लगा हुआ है। अब देखिए फिर से बड़ा प्यारा सवाल है ये। मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख कहाँ से मिला है? तो नांदसा भीलवाड़ा से। योधेय, राजस्थान के उत्तरी भाग का योधेय भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। तो देखिए यहाँ गौर करने वाली बात है, योधेय एक गणतंत्रीय कबीला था। यहाँ राजतंत्र नहीं था बल्कि क्या था? गणतंत्र व्यवस्था यहाँ पर थी। संभवतः योधेयों ने ही उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया था। अब देखिए राजस्थान से कुषाण शक्ति को किसने भगाया था या हटाया था? तो योधेयों ने। गुप्त काल तक भी ये गणतंत्रीय व्यवस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा, यानी कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अधीनता तो स्वीकार करवाई लेकिन इनके राज्य पे अधिकार नहीं किया, इन्हें नष्ट नहीं किया, बस इन्हें अपने अधीन रहने को कहा। ये समय समय पर उनको कर वगैरह देते रहते होंगे। परंतु 5वीं सदी के बाद के हूण आक्रमणों ने यहाँ के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। अब 5वीं सदी के बाद गुप्त सम्राटों ने तो इन्हें नष्ट नहीं किया था, लेकिन 5वीं सदी के बाद हूण आक्रमणों ने, यानी कि हूण जो जाति थी, उन्होंने इनकी गणतंत्रीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। वृहद संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा है। फिर से गौर करने वाली बात है कि योधेयों के पतन की चर्चा किस ग्रंथ में की गई है? तो वृहद संहिता नामक ग्रंथ में योधेयों के पतन का वर्णन मिलता है। किसने किया? हूणों ने। इसके बाद ये जनपद अन्य नामों और सीमाओं को लेकर सामने आते हैं, जैसे मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, डूंडाड़, मेवात। राजस्थान के विभिन्न अंचल। मेवाड़, प्राचीन शिवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा गया, जिसमें आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़ और सलुम्बर शामिल थे। और इसके साथ राजसमंद, भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र रहे थे। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गोहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि समय समय पर इसकी राजधानियां रही और यहाँ की बोली मेवाड़ी थी। तो देखिए मेवाड़ राजवंश की समय समय पर राजधानियां क्या क्या रही? नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर। और यहाँ की बोली मेवाड़ी है। वागड़ प्रदेश, राजस्थान में दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग को ही वागवर या वागड़ कहा जाता था तथा इसकी बोली वागड़ी है। मारवाड़, प्राचीन मरु प्रदेश ही कालांतर में मारवाड़ कहलाया। 7वीं सदी में इसके मंडोर, जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया। तो मारवाड़ किसे कहा गया? ये पूरा जोधपुर वाला जो क्षेत्र है इसे ही प्राचीन काल में मारवाड़ कहते थे और यहाँ पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। बाद में राठौड़ों ने भी यहाँ पर शासन किया। हाड़ौती, आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा जनजाति का आधिपत्य था। मीणा वंश के बूंदा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ। तो मीणा वंश का बूंदा नाम का कोई व्यक्ति था, उसी के नाम पर बूंदी का नामकरण हुआ है। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तभी से इस भूभाग को एवं यहाँ की बोली को हाड़ौती कहा जाने लगा। राजस्थान के विभिन्न अंचल। अब ये देखिए फिर से एक नक्शा आया है, यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं। मांड, मारवाड़, शेखावाटी, मेवात, डूंडाड़, मेवाड़, वागड़, हाड़ौती। डूंडाड़, जयपुर एवं इसके आसपास का क्षेत्र डूंडाड़ नाम से प्रसिद्ध रहा था। तो जयपुर को प्राचीन काल में क्या कहते थे? डूंडाड़। 12वीं सदी में कछवाहा राजपूतों ने यहाँ के स्थानीय जनजाति के
मीणों और बड़ गुजरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव डाली। तो देखिए, जो प्राचीन काल में जयपुर, जिसे ढूंढाड़ कहा जाता था, 12वीं सदी में कछवाहा राजपूतों ने वहां के जो स्थानीय जनजातियां थी, मीणा और बड़ गुजर, उनको परास्त किया और वहां पर अपने राजवंश की नींव डाली। इस क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी भाषा कहलाती है। मेवात। अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहां मेव जाति की अधिकता रही, मेवात कहलाता है। तो मेवात प्रदेश में कौन से जिले शामिल है? अलवर और भरतपुर। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खान मेवाती था, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। यानी कि मेवात, जिसमें अलवर भरतपुर के जिले शामिल हैं, खानवा का युद्ध जो 1527 में हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच, तो मेवात से हसन खान मेवाती था, जो राणा सांगा की ओर से लड़ा था और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ था। इन सभी अंचलों के अतिरिक्त भी राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र हैं, जैसे जैसलमेर को मांड या वल्ल कहते थे, जोधपुर का दक्षिणी भाग गुर्ज रात्रा कहलाता था, प्रतापगढ़ को कांठल कहते थे, झालावाड़ का क्षेत्र मालवा कहलाता था, चूरू झुंझुनू सीकर वाला क्षेत्र शेखावाटी कहलाता था, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा कहलाता था, और कोटपुतली बहरोड का क्षेत्र राठ के नाम से जाना जाता है। राजस्थान और इसके विभिन्न क्षेत्र भूगोल और परिस्थितियों के फलस्वरूप अनेक बोलियों, वेशभूषा, व्यवहार और परंपराओं के धनी हैं। अब देखिए, हमारा पाठ खत्म हो गया है। अब यहाँ लास्ट में कुछ शब्दावलियां दी गई है, इसको भी देख लेते हैं। तो अचल, अचल का अर्थ होता है क्षेत्र। ऋग्वेद, ये प्राचीन ग्रंथ है, प्रथम वेद इसे कहा जाता है। क्षत्रप, ये प्रांत का मुखिया या राज्यपाल। भारत में शक जाति के शासकों हेतु प्रयुक्त यह शब्द होता था। अंत में कुछ 2-4 सवाल दे रखे हैं, इन्हें भी देखते हैं। तो मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर। कोटा और बूंदी वाला क्षेत्र क्या कहलाता था? हाड़ौती। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र किस नाम से प्रसिद्ध था? तो मेरवाड़ा कहलाता था। जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा कौन सी थी? तो ढूंढाड़ी भाषा थी। तो साथियों, अपना पाठ यहीं समाप्त होता है। अब आगे अगला पाठ अपन अगली वीडियो में कवर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।